मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको पार्ट 6 ईदगाह इसके बुक एक्सरसाइज समझाने जा रहे हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करें। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क सबसे ज्यादा कौन प्रसन्न है? ऑप्शन दिए गए हैं महमूद, मोहसिन, हामिद। आपको इन तीनों में से जो सही उत्तर है उस पर सही का निशान लगाना है। ख हामिद के पिता की मृत्यु किस बीमारी के कारण हुई? यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं बुखार, हैजा, अस्थमा, जिसमें से आपको जो सही है उस पर सही का निशान लगाना है। ग हामिद की दादी का नाम क्या है? प्रश्न दोबारा देखिए, हामिद की दादी का क्या नाम है? सबीना, करीना, अमीना। सही उत्तर आप लोग लिखेंगे। घ हामिद दादी के लिए क्या लाया? ऑप्शन देखिए मिठाई, चिमटा या आटा। जो सही उत्तर है वो आप अपने आप लिखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए मुहावरों के कोष्टक में दिए गए सही अर्थ चुनकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे आपको जो ये मुहावरे दिए गए हैं, ये मुहावरे दिए गए हैं, आपको सही मुहावरे का अर्थ लिखना है। पहले यहाँ पे आपको सही अर्थ लिखना है, फिर जो अर्थ है आपको यहाँ पे उससे वाक्य बनाना है। ये सारे आपको दिए गए मुहावरे के अर्थ, इसमें जैसे सही है उसको आपको लिखना है। तो चलिए देखें। क दिल का चोटना, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सारे ऑप्शन। चिल्ला चिल्ला कर रोना, प्रसन्न, प्रेम करना, परस्पर प्रेम करना, हिम्मत करना, उदास होना, परेशान होना, आशीर्वाद देना और तकलीफ होना। तो क है दिल का चोटना। जो सही है आप यहाँ पे उसका अर्थ लिखेंगे पहले, फिर उसका वाक्यों में प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, गले मिलना, यहाँ पे आपको उसका मुहावरे का अर्थ लिखना है पहले, फिर वाक्यों में प्रयोग करना। ग कलेजा मजबूत करना, यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन दिए गए हैं ये आपको दिख रहे हैं, ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आपको कलेजा मजबूत करना का सही अर्थ चुनना है और यहाँ पर लिखना है, फिर उसको वाक्य में प्रयोग करना है। घ दिल बैठना, इसका भी आपको इसी तरह करना है, यहाँ पे सही अर्थ लिखना है और फिर उसको वाक्यों में प्रयोग करना है। नेक्स्ट, छाती पीटना। छाती पीटना मुहावरे का सही आप लोग अर्थ लिखिए, फिर यहाँ पे उसको वाक्य में प्रयोग करिए। इसी तरह आपको दुआएं देना, दर्द होना, इन दोनों का भी सही मुहावरे का अर्थ लिखना है और यहाँ पे जहाँ पे वाक्य लिखा है यहाँ पे आपको वाक्यों में उसको प्रयोग करना है। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों को उनके समानार्थक शब्दों से रेखा खींचकर मिलाइए। क जैसे बताया गया है मनोहर मतलब सुंदर। इसी तरह ख प्रसन्न, यहाँ पे सारे आंसर दिए गए हैं, इसको आपको सही मैच करना है। प्रसन्न जो समानार्थक शब्द है उससे आपको ये मैच करना है। ग शीतल, शीतल का जो सही समानार्थक शब्द है उसको चुनकर आप लोग मिलान करिए।
घ नजर, नजर का सही समानार्थक शब्द चुनकर मिलान करिए। इसी तरह च ख्याल, छ सहसा, ज स्नेह, झ खुशबू, इन चारों के भी आपको यहाँ पे सबके समानार्थक दिए गए हैं, आपको सही सही मिलान करना है। अब आता है विलोम शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ पे सारे विलोम शब्द दिए गए हैं, इसमें से आपको चुनकर सही लिखना है। चलिए शुरू करें। क प्रसन्न का विलोम शब्द आपको यहाँ पर लिखना है। ख महंगा, महंगा का आपको सही विलोम शब्द चुनना है इनमें से जो यहाँ दिए गए हैं, और फिर उसको आपको यहाँ पे लिखना है। मजबूत, मजबूत का विलोम शब्द सही चुनकर यहाँ पे लिखिए। समीप, इसका जो सही विलोम शब्द है उसको आपको यहाँ पर लिखना है। इसी तरह पसंद, विवेक, गरीब, प्यार, गांव, अच्छा, इन सभी के समानार्थ विलोम शब्द आपको दिए गए हैं, जो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिए गए हैं, है ना। घृणा, अमीर, अविवेक, कमजोर, नापसंद, सस्ता, दूर, अप्रसन्न, शहर, बुरा, सही सही चुनकर आप लोग यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। जैसे दिया गया है, पहला आपको समझाने के लिए दिया गया चिमटा, चिमटे, रोटी, रोटियां। इसी तरह खिलौना का वचन बदल के आपको यहाँ पे लिखना है। रेवड़ी का जो वचन बदल के आएगा, उत्तर वचन बदलने पे आपको यहाँ लिखना है। दुकान वचन बदलने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है। मिठाई, मिठाई का उचित वचन क्या होगा, ये यहाँ पे लिखना है। इमारत का वचन बदलने पे सही उत्तर आपको यहाँ पे लिखना है। उंगली फिर यहाँ पे लिखना आपको। इसी तरह टोपी, तैयारी, इन दोनों के भी वचन बदलने के बाद आपको यहाँ पे जो लाइन दी गई है यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट आता है दिए गए संज्ञा शब्दों को उनके भेद के अनुसार सही वर्ग में लिखिए। आपको संज्ञा की परिभाषा पता है, किसे कहते हैं संज्ञा? किसी नाम, जगह, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। आपको ये भी पता है कि संज्ञा के कितने भेद हैं, है ना। यहाँ पे दिए गए व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जिसका कि आपको पहले करवा दिया गया है। यहाँ पे देखिए कुछ दिए शब्द हैं यहाँ पे, खिलौना, प्रसन्नता, मोहसिन, शहर, हामिद, स्नेह, चिमटा, त्याग, सूर्य, सद्भाव, मुंबई और लड़का। ये सारे आपको यहाँ पे संज्ञाएं दी गई हैं, जिसको आपको यहाँ पे जो अलग अलग व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा के लिए अलग अलग लाइनें दी गई हैं, इसमें से आपको चुनकर लिखना है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा पहले आपको बताया गया, उदाहरण के लिए हामिद, व्यक्तिवाचक संज्ञा है हामिद, तो इस व्यक्तिवाचक की लाइन में लिखना है। इसी तरह और लाइनों में भी आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनकर लिखना है। नेक्स्ट आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा आपको उदाहरण के लिए बताया गया है शहर। इसी तरह आपको इन लाइनों में भी आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनकर लिखना है। नेक्स्ट भाववाचक संज्ञा, उदाहरण के लिए आपको बताया गया प्रसन्नता। इन लाइनों में भी आपको सही भाववाचक संज्ञा शब्द चुनकर लिखना है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने आपको इस पार्ट की बुक एक्सरसाइज समझा दी गई है, जिसको आप सोच समझकर सही सही सुंदर हैंडराइटिंग में लिखेंगे, और उसके बाद जो रचनात्मक कार्य है वो आप अपने आप स्वयं करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।